नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 5 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश जो विद्युत नियामक आयोग है उसमें सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बेंचमार्क क्रिएट किए हैं हमारे जितने भी ताप विद्युत केंद्र हैं मध्य प्रदेश में। आप सभी को मालूम होना चाहिए जितनी भी विद्युत हम उपलब्ध होती है उसका लगभग 75% हमें ताप विद्युत केंद्रों के माध्यम से मिलता है। ताप विद्युत केंद्र स्पेशली दोस्तों कोयले को जलाकर उसके माध्यम से विद्युत प्राप्त करते हैं। इनसे प्रदूषण अधिक होता है, परंतु वर्तमान में यही सबसे सस्ता और सुलभ हमारे पास उपलब्ध ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आए हैं। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट ताप विद्युत केंद्रों से संबंधित भी बेंचमार्क क्रिएट किए गए हैं, तो उन सभी को हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप दोस्तों 2021 का पूरा करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर है, उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत नियामक आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह विद्युत नियामक आयोग, इसका सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजेश खटीक, श्री गोपाल श्रीवास्तव, नरेश गोस्वामी या फिर सौरभ पटेल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, श्री गोपाल श्रीवास्तव जी को विद्युत नियामक आयोग का क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों, सदस्य नियुक्त किया गया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्य सचिव विधि एवं विधायी कार्य को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य विधि नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे। तो जो मुख्य सचिव ऊर्जा के कौन है दोस्तों, श्री संजय दुबे ने बताया कि यह नियुक्ति श्री गोपाल श्रीवास्तव द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत केंद्र ग्रहों द्वारा कितने प्रतिशत PLF अर्जित किया गया। यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं PLF, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह वर्ड है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी यह वर्ड देखा होगा और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की इसकी चर्चा काफी अधिक चल रही है। PLF दोस्तों स्पेशली होता है, इसका फुल फॉर्म मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसको आपको सरल भाषा में मैं समझा दूं कि जैसे कि अगर किसी ताप विद्युत केंद्र या कोई भी विद्युत केंद्र है उसकी उत्पादन क्षमता है 100 मेगावाट और अगर वह 105 या 110 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है तो वह जो ताप विद्युत केंद्र है उसका PLF कितना होगा, 100 उसकी एक्चुअल क्षमता और अगर वह 110 उत्पादित करता है तो 10 उसका PLF होगा, उसके द्वारा अर्जित किया गया PLF होगा। अर्थात जो उनकी उत्पादन क्षमता है उससे अधिक उत्पादन करने को क्या बोला जाता है, PLF बोला जाता है। और मध्य प्रदेश की जितने भी जो ताप विद्युत केंद्र हैं उनके द्वारा कितना PLF अर्जित किया गया, अर्थात मध्य प्रदेश के जितने भी ताप विद्युत केंद्र हैं उन सभी ने अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन किया है और उन सब अधिक उत्पादन का जब हम टोटल करते हैं तो वह इन सब का टोटल PLF निकल कर आता है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है 23%, 97.31% या फिर 33% या 45%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 97.31% दोस्तों PLF अर्जित किया है। तो आप समझ सकते हैं लगभग मध्य प्रदेश के जो 97% ताप विद्युत केंद्र है उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक विद्युत उत्पादन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के 4 ताप विद्युत ग्रहों ने किया कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं जो स्पेसिफिकली जो 4 मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र हैं उन्होंने कितना अपनी ऊर्जा से अधिक उत्पादन किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 190 मेगावाट, 4447 मेगावाट, 1200 मेगावाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4447 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया है मध्य प्रदेश के 4 ताप विद्युत केंद्रों ने। चलिए चर्चा हुई है ताप विद्युत केंद्रों की, तो फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ मध्य प्रदेश में कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र हैं और कौन कौन सा उनके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र दोस्तों 1953 में स्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। नेपा नगर जिला बुरहानपुर में, नेपा नगर में सभी को मालूम है अखबारी कागज बनाने की जो फैक्ट्री है उसी के लिए विद्युत उत्पादन करने के लिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र को स्टेब्लिश किया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 177 मेगावाट। तो यह इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 177 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और चांदनी ताप विद्युत केंद्र यह है। और पाथरखेड़ी से दोस्तों इसे जल की प्राप्ति होती है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है इसका, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद आता है आपका
पुड़ा ताप विद्युत केंद्र, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, यूएसए की मदद से इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह दोस्तों कहां पर है? बैतूल में है। कहां पर है? बैतूल में है। एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कंफ्यूजन नहीं होना। राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? होशंगाबाद में। और सतपुड़ा जो ताप विद्युत केंद्र है यह कहां पर है? यह बैतूल में है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना आपको। दोबारा से मैं बता देता हूं, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है, यूएसए की मदद से इस्टेब्लिश हुआ था। और इसकी विद्युत दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को भी ट्रांसफर की जाती है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और अन्य इंपॉर्टेंट और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, जिसके कारण सिंगरौली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा कैपिटल किसे कहा जाता है? पावर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। इसको याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं सिंगरौली में कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1983 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिए। इसके बाद आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो इसे इस्टेब्लिश रूस की मदद से किया गया था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में यह दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य 4 राज्यों के लिए भी विद्युत सप्लाई करता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम लोग दमन एवं दीव के नाम से जानते हैं, वहां पर भी इसके माध्यम से सप्लाई होती है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो गया आपका यह जो विद्युत केंद्र है। इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको दोस्तों जो जल की प्राप्ति है वह चचाई से प्राप्त होती है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत ग्रहों द्वारा 97.31% PLF अर्जित किया गया है। प्रदेश के 4 ताप विद्युत ग्रहों ने 4447 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया है। ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर है। और इनके द्वारा जानकारी दे दी गई है कि 4 ताप विद्युत केंद्र द्वारा आज 4 फरवरी दोपहर 12:08 बजे तक 97.31% प्लांट लोड फैक्टर PLF अर्जित किया गया है। यह प्रदेश के ताप विद्युत उत्पादन का अभी तक का सर्वाधिक PLF है। जिस समय यह PLF अर्जित किया गया उस समय प्रदेश के चारों ताप विद्युत उत्पादन ग्रह 4447 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया। और वर्तमान में प्रदेश के ताप विद्युत ग्रह उत्पादन की उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? 4570 मेगावाट है। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा यह उपलब्धि अर्जित करने पर हर्ष व्यक्त किया। इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल है, जो कि मैंने आपको बताया था। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चचाई विद्युत ग्रह, सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह, सारणी, संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह वीरसिंहपुर में है दोस्तों यह, और श्री सिंगाजी खंडवा में ताप विद्युत केंद्र। इन सभी अभियंताओं तथा क्रमिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विद्युत अभियंता और कार्य में किसी प्रकार कर्तव्य तथा समर्पण की भावना से कार्य करते रहे, जिससे कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे और कृषि कार्य के लिए 10 घंटे बिजली प्रदान की जा सके। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में दोस्तों 24 आवर्स विद्युत रहती है और कृषि कार्य के लिए 10 घंटे विद्युत का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह ने कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? यह खंडवा में है। अभी मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं। अब आपको देखना है कि इसके द्वारा भी कितना एक्स्ट्रा विद्युत उत्पादन किया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 2550, 2300, 1200 या फिर 1300। इसका राइट आंसर है 2550 मेगावाट विद्युत उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो देखते हैं क्या है इसकी कैपेसिटी। तो विद्युत ग्रह द्वारा नया रिकॉर्ड बनाया गया है। पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर कमर्शियल श्री प्रीतम कुमार दुबे ने बताया कि 2520 मेगावाट इसकी क्षमता है दोस्तों, किसकी? सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। और इसके द्वारा उत्पादन कितना किया गया है? इसने अपनी क्षमता से अधिक दोस्तों 2550 या इसका मतलब है दोस्तों 30 मेगावाट अधिक उत्पादन किया है, विद्युत उत्पादन किया है। विद्युत ग्रह द्वारा दोस्तों 101% PLF अर्जित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 100% से अधिक इन्होंने PLF अर्जित कर लिया है। सारणी का भी एक ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, और 250 मेगावाट की यूनिटों इसकी हैं, और इसके द्वारा भी दोस्तों काफी बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया गया है। और अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई ने 210 मेगावाट क्षमता की इकाई ने आज 206 मेगावाट, और संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह ने दोस्तों 1340 मेगावाट ने 1189 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया है, जो कि अद्वितीय है और काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में कितने महाविद्यालयों को बहुसकाय संस्थान के रूप में उन्नयन करने के लिए DPR तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। 50, 20 या फिर
10 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 50 महाविद्यालय हैं जो कि बहुसकाय निकाय के रूप में कार्य करेंगे। देखते हैं बहुसकाय बन सकेंगे शासकीय महाविद्यालय। आदेश जारी। राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में 50 को चुना गया है और इस प्रदेश में कुल 135 एकल सकाय हैं और 114 द्विसकाय संचालित महाविद्यालय हैं। आज के आपके क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने की तैयारी प्रारंभ इसकी शुरुआत किस विश्वविद्यालय से की जाएगी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन से नंबर का राज्य होगा, यह आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसी से ही संबंधित है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।